इस प्रकार का सवाल था। आगे बढ़े क्या? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। ये सवाल तो हो गए थे या नहीं हुए थे? कितने आदमी मान लूं? x आदमी काम को x माइनस कितने दिन में? तो 13x काम 15x माइनस 90, इसको इधर ले आएंगे। 2x बराबर माइनस से माइनस x बराबर 45। 45 आदमी थे। सभी समझ गए क्या? ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना और आया नहीं है? पक्का? मैं आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। कितने आदमी मानूं? कितने दिन में? तो टोटल काम फिर कितने दिन? टोटल काम ये इक्वल ही है दोनों, इसको इधर ले आएंगे। कितने आदमी थे? ए सही उत्तर। ये सवाल हम कर चुके हैं, सबको आता है या आता नहीं है? या तो ये सर मारते रहते हैं हर एक पर। गारंटी बैच में क्या हुआ था वो देखो, पढ़ो। कितने आदमी कितने दिन में? टोटल काम फिर कितने दिन? फिर इक्वल टू लिख दूं, इसको इधर ले जाऊं। कितना? 15 तिये 9 बच गया, 15 ठीक। कितने आदमी थे? सबको आ गया ना? ये मैंने ट्राई ऑप्शन भी सिखाया था तुम्हें, याद है या भूल गए? वेरी गुड। घर पे जाके जो सवालों को करके नहीं देखेगा उनके साथ मामला गड़बड़ होगा। पढ़ो जल्दी। कितने आदमी मानूं? दिन। टोटल काम 5 आदमी और शामिल हो गए। x जमा 5, 10 दिन कम लगे तो इसको इसके इक्वल लिखेंगे 40x जमा, इसको इधर ले आएंगे। 10x बराबर 200, x बराबर 20 आदमी थे। 20 आदमी 50 दिन में तो 1000 काम हो गए। 5 आदमी ज्यादा तो 25, 10 कम तो 40, ये भी 1000 काम। ये वर्किंग बराबर होनी चाहिए ऐसे। तुम ये बात समझ गए क्या या नहीं समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए काम को कितने दिन में? बी काम को, ए बी सी तीनों दिन काम को, तीनों का एक दिन काम, ए का बी का, तीनों के काम में से उनका काम घटा दे तो सी का बच गया। एलसीएम सी कितने दिन में करेगा? ए काम को, बी काम को और सी काम को। आ रहा समझ में? तीनों मिलकर इकट्ठा काम करते हैं और कितने रुपए लेते हैं? कितने रुपए? किस अनुपात में बांट देंगे? यही गलत करके आते हैं। किसी एक काम को खत्म करने में कोई ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा है या कम है? एक जना तो उस काम को करता है 20 दिन में और एक जना करता है उस काम को 60 दिन में। तो 60 दिन में जो करता है वो ज्यादा काम करता है, जो 20 दिन में करता है वो ज्यादा, जो 20 दिन में करता है वो ज्यादा काम करता है, जो 30 दिन में करता है वो, और जो 60 में करता है और भी कम करता है। क्या तुम मेरी बात समझ गए? ये बात किसको नहीं आई? वेरी गुड। ए बी सी 20 30 60, ये ज्यादा दिन ले रहा तो काम कम करता और ये कम दम ले रहा तो काम। इनका एलसीएम क्या है? इसका 60 कैसे बनेगा? तो वे काम इस हिसाब से करते हैं, पैसे इस हिसाब से बांट देंगे। इसको बोलेंगे 3000 2000 1000। आया क्या? किसको नहीं आया? इसका वैसे करना हो तो 1/20 1/30 1/60 1/2 1/3 1/6। इनका रेसिप्रोकल लेना चाहिए। इनका क्या लेना चाहिए? इनका एलसीएम क्या है? इनका एलसीएम 6 से गुणा करो 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। रेसिप्रोकल ऐसे आता। किसको नहीं आया? मैंने 2-3 तरीके बता दिया, कभी सारे सोचो कि एक ही तरीका ये सारा। मैंने 2-3 तरीके से सवाल बता दिया और इंपॉर्टेंट है, इसको गलत करके आते हैं। जिसको ये नहीं आता ना वो 2 3 6 के अनुपात में बांट के आते हैं। 2 3 6 के अनुपात में बटेंगे ही नहीं 6000 रुपए। गलत होके बढ़ जाए तब भी मामला नहीं बढ़ जाए, ये तो बटेंगे ही नहीं। दिक्कत ये है, तो टाइम खा जाएगा वहां पर। एक तो नंबर नहीं देगा, दूसरा टाइम खा जाएगा। जिसको ये रेसिप्रोकल और प्रोपोर्शनल वाली बात नहीं आती समझ में, जो काम ज्यादा और कम करने वाली बात समझ में नहीं आती, पेपर में जाके फंसेंगे। सबको आ रहा है सवाल? बात पक्की? वेरी गुड, पढ़ दो जल्दी से।
सभी समझ गए? पक्की बात है, वेरी गुड। एक तो तुम्हें प्रतिशत याद है, भूल चुके। बी ए से 25% ज्यादा काम करता है तो 20% कम समय लेगा। 25 का 20% कितना? 5 दिन कम लेगा तो कितने दिन लेगा? 20% 5 से भाग करके आता है, ये बात पता है तुम्हें? भूल गए? 20% कैसे आता है? 25% ज्यादा काम करेगा तो 20% कम टाइम लेगा। 20% 25 का 20% 5 दिन कम लेगा। कितने दिन लेगा? ये किसको नहीं आया? किसी को टेबल के चक्कर में ना फंसना हो। ए काम को बी ए से 25%, ये मान लिया 100 काम करता है तो उतने टाइम ए कितने करता है? ये काम ज्यादा करता है तो टाइम का जोड़ीदार क्या है? कम के लिए कम से गुणा। 25 पंजे 25 चौका 5 से 5 चौक 20 दिन। ये बात किसको नहीं आई समझ में? ए काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? बी ए से कितना काम ज्यादा, जिसके साथ से उसको 100, 25% ज्यादा। अब ये काम ज्यादा करेगा तो टाइम कम के लिए। तू पढ़ नहीं रहा भैया, तू गलत कमरे में आ गया मेरे ख्याल से। वाइट वाला तू शायद ट्रायल में था लास्ट वीक, है ना? यहाँ गलत आ गया तो पूछ के नहीं आया। एडमिशन लेके आया वैसे ही आ गया। एडमिशन लेके आया वैसे ही आ गया। वैसे ही किसने अलाउ कर दिया यहाँ बैठना तुझे? हैं? क्या कह रहे हैं? सुनील सर ने। सुनील सर के पास अथॉरिटी होती नहीं यहाँ बैठाने की। हैं? अब तू पढ़ ही नहीं रहा। सही आदमी है, पढ़ो। ए काम को बी ए से 25%, ए के कितने मानू? इसके ये काम कम करता है तो दिन ज्यादा के लिए। ये किसको नहीं आ रहा? अब तेरे को छोड़ के सबको आ रहा है। दोबारा पढ़ना पहली लाइन सभी। ए कितने दिन में? बी ए से ए का कितना माना? बी का आया? कोई डाउट है? तो फिर बी कितने दिन में करेगा? 25 गुणा 100 बटे कैलकुलेट कर देंगे। किसको नहीं आया? चलो तो पढ़ के दिखाओ। ए के कितने दिन लिखूं? और बी ये दिन कम लेगा ज्यादा, कम के लिए। ये काटने किसको नहीं आते? 15 दिन में। किसको नहीं आया सवाल? सबको आ गया? कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ तेज आवाज में। आ रहा है समझ में? ए एक काम को कितने दिन में? बी ए से 20%, ए कितने काम लिख दूं? और बी के अब ये काम कम करता है तो दिन ज्यादा के लिए। कितने दिन में? 20 दिन में। सबको आया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये अच्छे सवाल होते हैं। ये सवाल जर्नली पेपर में आते हैं और जर्नली लोग इनको गलत करके आते हैं। ये 2 टाइप के सवाल हैं। एक में आता है या 3 पुरुष या 4 महिलाएं, या तो 3 आदमियों से करवाओ या 4 महिलाओं से करवाओ। ये काम बराबर करेंगे 43 दिन लेंगे, हाँ या ना? जब काम की एफिशिएंसी बराबर हो, बोलो। तो उनकी एफिशिएंसी बराबर लिख लेंगे। 3 आदमी बराबर 4 महिलाएं। क्या लिख देंगे? क्या ये बात समझ में आई? बात पक्की? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ अगली लाइन। चाहे 4 आदमियों से करवाओ चाहे, बराबर बात है। कितने दिन में करेंगे? ये बहुत ज्यादा सीखने के सवाल हैं। पढ़ के दिखाओ, शाबाश। पहली लाइन। इसमें 12 आदमी से करवाओ चाहे, फर्क है ना सवालों में, या वही सवाल है?
यहां पर ये नहीं कि 12 आदमियों से करवाओ चाहे 16 लड़कों से। यहां इसने कहा 12 आदमी और 16 लड़के एक साथ लगाने काम कितने दिन में? अगली लाइन में क्या बोला इसने? 13 आदमी और काम को पूछा क्या? ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना और नहीं आया? वेरी गुड। इसमें क्या कह रहा है? 4 आदमी बराबर 6 लड़के काम को करवाना कितनों से है? 6 आदमी और सभी को आ रहा है समझ में? वेरी गुड। इसमें क्या लिखा इसने? 3 आदमी बराबर काम को 43 दिन में, 7 आदमी और 5 महिलाएं काम को कितने दिन में? ये सवाल एक टाइप के हैं या 2 टाइप के? क्या फर्क है? जब बीच में या और आए, और आ जाए, ओ आर, और 3 मेन और 4 वुमेन, 3 आदमी या 4 महिलाएं, इसका मतलब इनकी वर्किंग एफिशिएंसी बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि 3 आदमियों को ले जाएंगे 4 महिलाओं को बराबर में पकड़ के ले आएंगे पशुओं की तरह। ये नहीं है मामला जो मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आगे बढ़े। कितने आदमी? 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 4 महिलाएं करती हैं। सब समझ गए? वेरी गुड। अब यहां पर या तो आदमी चाहिए या तो महिलाएं चाहिए, बात तब बनेगी। अब यहां पर 4 महिलाएं काम करती हैं 43 दिन में। अब 5 आदमी और 7 आदमी और 5 महिलाएं, अब ये नहीं पता, तो 3 आदमी के बराबर एफिशिएंसी 4 महिलाएं, 1 आदमी के बराबर है 4/3 महिलाएं, 7 आदमी के बराबर है 4/3 गुणा 7। आया कितना? 28/7 आदमी के नाम का लिखेंगे, 28/3 महिलाएं और जमा 5 महिलाएं। 5 दिए 15 और 28 43/3 महिलाएं। 4 महिलाएं इतने दिन में 43/3, ये तो 14 से ही 2/3 लगभग हो गया। ये ज्यादा महिलाएं, महिलाएं ज्यादा तो दिन कम, कम के लिए कम से गुणा। 43/3 नीचे लिखेंगे, 3 नीचे घूम के ऊपर आएगा, 43 से 43 कटेगा कितने दिन में? 12 दिन में। ये बात समझ में आई क्या? यह सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आता है इसलिए पहले नंबर पर लिखा हुआ है। यहां पर इसने पहले लिखा 3 आदमी बराबर 3 से भाग 3 से भाग 1 आदमी बराबर गुणा 7 गुणा 7। बोलो ना, आ रहा समझ में? बात पक्की? कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते। 4 महिलाएं कितने दिन में? अब 28/3 तो 7 आदमियों के बराबर आ गई, और ये 5 जोड़ा तो कितना आया? ये महिलाएं ज्यादा है या कम? तो टाइम 43 गुणा 4/43/3, नीचे वाला 3 घूम के इनको काट देंगे। 4 दिए। किसको नहीं आया? पक्की बात। आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको आता क्या? 4 आदमी बराबर और 2 आदमी बराबर, और कितने आदमी हैं? 6 आदमी बराबर। बोलते ही नहीं। आया क्या? 6 आदमियों के नाम का क्या लिखूं? 9 लड़के काम और कितने टोटल? अब यहां कह रहा है 6 लड़के काम को और 20 लड़के काम। कम के लिए कम से गुणा। कितने दिन में? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? इसमें इसने इक्वल दे रखा, 4 आदमी बराबर, ऐसे इक्वल दे रखा पहले ही। किसको नहीं आया समझ में? पक्का सबको आ रहा है ना? 100 कितने लोग लिए? अभी जाग रहे हैं? बहुत बढ़िया। कई लोग आंखें खुले खुले सो रहे हैं। दे हैव नो रिस्पॉन्स। बहुत अच्छी बात, पढ़ो शाबाश। इसका मतलब 12 आदमी बराबर 16 लड़के, तो 13 आदमी बराबर 24 लड़के, तो 7 आदमी बराबर। ऐसे पता नहीं इसमें वे भी लगाने और वे भी लगाने, क्या पता कौन कितना काम करता है? हाँ या ना? ऐसे मामले में जब जहां पर कुछ भी मामला ना होता तो काम को एक दिन में करवाना चाहिए। टाइम एंड वर्क के सवाल में जहां मामला उलझ गया वहीं पर काम एक दिन में करवाओ, वहीं पर काम एक दिन में करवाओ। एक दिन में करना हो तो कितने से गुणा करेंगे? 12 पंजे 60 आदमी और 80 लड़के, इनसे भी एक दिन में करवाओ। 52 आदमी और 96 लड़के काम को। अब ये भी एक दिन में और ये भी एक दिन में, तो क्या इनकी वर्किंग एफिशिएंसी बराबर हो गई? क्या इनको बराबर लिख दूं? 60 आदमी जमा 52 लड़के, नहीं 80 लड़के, 80 लड़के बराबर 52 आदमी प्लस 96। इस 52 को इधर पकड़ लाऊं, ये इधर आके घटेगा जुड़ेगा, क्या लिखूं यहां? 8 आदमी बराबर, ये उधर जाके 16 लड़के, 1 आदमी आया, 7 आदमी 14 और 10 24 लड़के काम को कितनी देर में करेंगे? सवाल ये है। 1 आदमी बराबर
12 आदमी बराबर 24 और 16 40 लड़के काम करते हैं 5 दिन में। लड़के दिन ज्यादा के लिए 5 गुना 40/24 आ रहा ना समझ में? 8 पंजे 8 3 25/3 8 सही 1/3 दिन में काम पूरा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? ऐसा कौन है जिसको ये सवाल नहीं आए? पक्का आ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो। कितने लड़के? 6 आदमी और काम को, और 26 आदमी और काम को। अब कहीं पर बराबर दे रखे हैं, कहीं पर बराबर ना हो तो क्या करना चाहिए? काम को 1 दिन में करवाओ। ये 1 दिन में करवाएंगे तो 60 आदमी और काम को, और इनसे 1 दिन में करवाएं तो कितना फर्क है? 8 आदमी कम, तो बोलो ना। मान लीजिए क्लिंटर लगाना, उसमें 60 आदमी और 80 लड़के चाहिए। 60 आदमी आए नहीं, कितने आए? तो क्या कहेंगे? कुछ और लड़कों को और ले आओ। आदमी मिल ही नहीं रहे तो 8 आदमियों के बदले कितने लाने पड़े? ये घटाना नहीं पड़ेगा, इक्वल नहीं करना पड़ेगा, कॉमन सेंस में मोटी अकल में छोटी सी बात डाल रहा हूं। 8 आदमियों के नाम के 16 लड़के लाने पड़ गए। 1 आदमी के नाम के, अच्छे आदमियों के नाम के 12 और 8 20 लड़के काम को, 15 के नाम 30 और 20 50 लड़के। लड़के दिन कम के लिए कितने दिन में? ऐसा कौन है जिनको सीखना और आया नहीं है? पक्का? फिर बाद में मैसेज मत करना कि आज के सवाल नहीं आए। आ गए? 2 टाइप देखनी है, 2 टाइप। एक तो बीच में या तो तथा हो, तथा तो ये भी और ये भी, और या बीच में और हो, वे करो चाहे वे करो। आया समझ में? बोलो ना। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। पढ़ो। जमा या बराबर? लिखूं क्या? 1 दिन में निपटवा दे तो ये कितना आएगा? 32 आदमी 48 कितने दिन में? आगे क्या करें? 3 आदमी और कितने दिन में? 1 दिन में करवाओ उनसे। आदमी कितने कम? महिलाएं कितनी बनानी पड़ी? बोलो ना। 2 आदमी बराबर 22 महिलाएं, 1 आदमी बराबर 11 महिलाएं। सबको आ रहा है समझ में? बात पक्की? 4 बराबर 44 और 6 50 महिलाएं काम को कितनी महिलाओं से करवाना है? ये 5 से भागे, 5 से गुणा। अभी नहीं आ क्या? बोल दो ना। महिलाएं कम तो दिन, यहां भाग हो रहा, यहां किसको नहीं आ रहा? पक्की बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बराबर या जमा? क्या लिखूं? 10 मेन इक्वल टू किसी काम को करवाना किन से है? 25 आदमी और 10 आदमी बराबर 5 आदमी बराबर 25 बराबर। बोल ही नहीं रहे। सबको आ रहा क्या? 45 और टोटल 18 लड़के काम को 15 दिन में, 60 लड़के काम को। कम या ज्यादा? 15 गुणा 18/60। आ रहा समझ में? काम कितना? दुगना। तो टाइम कितना? टाइम भी डबल हो जाएगा। काम दुगना, समय दुगना। अरे घर बनाने में 1 साल लगता था, 2 घर बनाने में 2 साल। अलग अलग काम है। अभी नहीं आ गया तो गुणा 15 से भाग करेंगे 4, 2 से भाग करेंगे 2, 2 से भाग करेंगे 9। कितने दिन लगेंगे? एक एक बात को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। जो कहता जाए वैसा ही करते जाओ, सवाल आता चला जाएगा। आ रहा है? ऐसा कौन है जिसको अभी नहीं आया? पक्का? वेरी गुड। इनके डुप्लीकेट क्वेश्चन बना ले, इनका एक टेस्ट ले लेते हैं। कल तुम इन सवालों को दोहरा के आना, जिनसे ये सवाल नहीं हुए कल पिटेंगे मेरे से, ठीक है? जो आज सो रही है ना, कल मैं उनसे जरूर पूछूंगा। ये सोने वालों को अपने आप नहीं पता चलता कि हम सो रहे हैं, ये तो दूसरों को पता चलता है। सोने वाला तो उतनी देर का टाइम कट जाता है जिंदगी से। हाँ या ना? सोया सो खोया नहीं। जो 1 घंटा सो ले इस टाइम पर तो टाइम एंड वर्क के सवाल साफ। क्यों? फिर कहेंगे सवाल करवाए थे, भले ये करवाए थे। हाँ या ना? बहुत बढ़िया।
पढ़ दो जल्दी। बस कितने आदमी हैं? दिन कितने आ रहा है समझ में? 144 काम मान लूं। एक आदमी एक दिन में एक काम करता, मैं ऐसे मान लेते हैं। एक आदमी एक दिन में कितने आदमी हैं? तो रोज कितने काम होते हैं? रोज 12 काम करते हैं। और दिन कितने हैं? टोटल काम कितने मान ले? 100 आया। 6 पुरुष 6 दिन बाद छोड़ गए। 6 पुरुष मतलब तब तक तो सब करे ना। कितने आदमी थे? कितने दिन काम किया? कितने काम निपट गए? कितने काम बच गए? अब कितने आदमी गए? आदमी कितने बच गए? 6 आदमी। और काम कितने? रोज कितने करेंगे? रोज 12 काम करेंगे तो 12 दिन लगेंगे। नहीं आया? सवाल दोबारा पढ़ो जल्दी से। बस अगर इतना ही मामला होता तो 12 दिन में मामला निपट जाता, काम खत्म। हाँ या ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ देखो, 6 पुरुष 6 दिन के बाद, जब बाद कही ना तो उतने दिन तक तो जो काम तय था वैसे ही था। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? 6 आदमी 6 दिन बाद छोड़ के चले गए तो 6 दिन तक तो सबने किया। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? वेरी गुड। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं एक कहानी, छोटी सी बात। कई बार है ना, कोई हो बोला आजकल क्या चल रहा है ब्रांचों में पता ही नहीं, आजकल क्या चल रहा है ब्रांचों में पता ही नहीं। तो मैं उनको कहता हूं ये खुशी की बात है। ब्रांचों में आजकल क्या चल रहा है पता ही नहीं तो हमें क्या दिक्कत है भाई, सब सही चल रहा है। हाँ या ना? पता कब चलता है? जब गड़बड़ होती है। हाँ या ना? जहां से कोई सूचना है ही नहीं तो फिर उनके बारे में क्या बोले। हाँ या ना? एक आधा क्या करेगा, बोला सर है ना हमारी ब्रांच में ये दिक्कत चल रही है पर मेरा नाम मत लेना। भाई तेरा नाम ना ले तो फिर मैं क्यों बोलूं, और तेरा नाम ना लूं तो क्या मैं अंतर्यामी हूं? अब मुझे सपने थोड़ी आते हैं अंबाला ब्रांच में कोई दिक्कत है या नहीं है, कुरुक्षेत्र ब्रांच में कोई दिक्कत है या नहीं है, यहाँ आते हैं सपने। बोलो, अगर क्लास में गड़बड़ है तो बच्चे कूदते हैं कि हमारी क्लास रुकती है, हमारी क्लास सही नहीं चलती है, टाइम पर नहीं चलाते हैं, बाद में खोलते हैं, ऐसी बातें बच्चे बताएंगे। हाँ या ना? हमारा कूलर नहीं चलता, पंखा नहीं चलता, पीने का पानी नहीं है, एक आधी बार शिकायत इस प्रकार की भी रहती है कि टॉयलेट का गेट नहीं है, पानी पीने का साधन नहीं है, तो ऐसे अलग अलग बातें बताते हैं। हम उस बात को उनके तक भेज देते हैं, तुम्हारे बारे में ये रिव्यू आया है, इस पोर्शन की वीडियो बना के भेज दो। हमने चेक कर लिया। हाँ या ना? बोलो। अब तो कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा मतलब मामला शांत। हाँ या ना? ब्रांच वाले दाखिले ना हो रहे तब कूदेंगे, दाखिले हो रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, फिर मामला शांत, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ या ना? तो जब किसी चीज का पता नहीं चल रहा तो मतलब स्मूथ फंक्शनिंग, और जब फंक्शनिंग में गड़बड़ाएगी तब सब कूदते हैं। हाँ या ना? बोलो। आधे तो 31 हो गए, ऐसे हो रहा कईयों का। बहुत अच्छी बात। अगला सवाल ध्यान से पढ़ दो। कितनों ने पढ़ा लाइन से आगे? क्या लिखूं? 15 आदमी 20 दिन 300 काम। कितने आदमी? 6 आदमी। कितने दिन बाद? मतलब 15 आदमियों ने 5 दिन में 75 काम निपटा दिए। अब काम कितने बच गए दोस्तों? आ रहा है समझ में? जब तक कुछ हलचल नहीं थी तब तक तो दिक्कत ही नहीं थी, काम सही चल रहा है। हाँ या ना? बोलो। फिर इनकी ग्रुपिंग बनी, 15 में से 5 अलग और 10 अलग, फिर 10 दिनों ने उनके ऊपर पल्ली डाली, पीटा, फिर उन्होंने आना छोड़ दिया। हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही है? कितने आदमी छोड़ गए? 6 आदमी। कितने दिन बाद? कितने आदमी रह गए? 9 आदमी हैं। काम कितने? बोलो ना। तो 225/9। 25 नहीं, 225 याद है तुम्हें? पक्की बात। तो कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे? कितने दिन और लगेंगे? और कितने दिन पहले लग लिए? काम कितने दिन में खत्म हुआ? 30 दिन में। अब 25 और लगेंगे। ये लास्ट लाइन में कहता ना काम कुल कितने दिन में खत्म होगा। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। वो देख सोता सोता ये सर मार रहा है। दोनों खिड़कियों के बीच में अगले वाला कतीनु सोनो आ गया। यस सर। सोता है सर। पूरे सवाल में ऊपर देखा ही नहीं, सो भी थोड़ा थोड़ा नहीं रहा, पूरा सो रहा है ऐसे, कुछ नहीं बोला पूरे सवाल के दौरान में। आ गया समझ? यस सर। सो उसके बाद भी रहा ही है। ऐसे में 2-4 और भी बता सकता हूं, बता दो। एक तो तुझे बहुत नींद आई हुई है, हाँ, एक उसको नींद आई हुई है, एक लास्ट कॉर्नर वाले को बहुत ज्यादा तेज नींद आई हुई है। हैं? पानी ब्रेक दे दूं? पानी के बहाने बीड़ी पियाए तो? यहां तक सवाल समझ में आ गया?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन सवालों में ध्यान ये रखना है, पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, फिर कितने कर रहे हैं, ध्यान वही करना है। पहले कितने आदमी काम कर रहे थे और बाद में, ऐसा नहीं कि छोड़ के जाते, कई बार आ भी जाते हैं, है ना। ये सवालों में कमी है कि जो आने वाले नहीं जोड़ रखे, उससे पहले वाले में तो एक में जुड़वाया था कि एक आदमी आ गया, है ना। आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये भी वैसा ही सवाल है, बहुत ध्यान से पूरा सवाल पढ़ना। बस समझ गए इतनी बात। अगर 200 आदमी दब के खाए ना तो कितने दिन चलेगा? 200 आदमियों के लिए 36 दिन का भोजन है। सब समझ गए ना? आदमी कितने और दिन कितने? आ रहा है समझ में? आगे बढ़ो अब। बस कितने दिन खूब खाया, अब कितने दिन का बच गया? आदमी जितने होते हैं उनका जिक्र होता है, और खाना जितना बचा हुआ उसका जिक्र होता है। काम का भी जो बचा हुआ उसका जिक्र होता है, जो काम हो लिया उसका जिक्र थोड़ी होता है। तुम लोगों ने 12वीं पास कर ली, कितनी बार जिक्र होता है? नौकरी नहीं लगी है, कब नहीं होता जिक्र? जो काम पेंडिंग होता है ना, जिक्र उसका होता है। जो काम हो लिया तो हो लिया, हाँ या ना? बोलो। जो आदमी है ना, जिक्र उनका होता है, जो आदमी नहीं उनका जिक्र कहाँ होता है? हाँ या ना? लोग 13वीं तक याद रखते हैं, फिर कौन याद रखे? फिर तो सब जीना सीख लेते हैं, हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने क्लास छोड़ के चले गए उनका जिक्र थोड़ी, उनको आ गया कि नहीं आ गया। जो यहाँ बैठे ना, जिक्र ही नहीं कहा, बस इनमें भी तो जाग रहे हैं उनका। अब जो सो रहे हैं उनको मैं क्या कहूँ, हाँ या ना? मैं आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार दोबारा पढ़ेंगे पूरा सवाल। सबको आ रहा है? कितने व्यक्ति थे, कितने दिन का खाना था, कितने दिन लपेटा, बचा कितना? भोजन का तो बचे हुए का जिक्र होता ना, या नहीं? किसके घर में ऐसे जिक्र होता? आज तो एक भर के कुकर खा गए, हाँ। तुमने ढिल्लू क्यों लगे भाई? ढिल्लू तो 2 कुकर खा गए रोज, बताओ तुम क्या करोगे? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? किसी घर में 10 आदमी है, 10 आदमियों का खाना बना, 10 आदमियों में से 6 आदमियों ने खाना खा लिया, कितने का बचा हुआ है? एक तुल के थोड़ी बचता है, 4 का। अगर 2 आदमी और आ जाए तो उसमें खा नहीं सकते 2 आदमी और। जैसे ही शाम के टाइम पर जो कोई मेहमान आता है तो महिलाएं भाग के देखती हैं, रोटी बच रही है ना बच रही है, अरे सब्जी बच रही है ना बच रही है, रोटी तो फिर भी देख लेंगे, हाँ या ना? मैंने जो कहा समझ में आया? एक बार एक लड़का अपनी ससुराल पहुंच गया। आगे पाछे तो मैं तो ढिल्लू दिखे है। जो आखिरी बस्ती बेचारे की वाली कट गई, पैदल पहुंचता पहुंचता रात के 11 बज गए। अब 11 बजे रात ने जाकर है, अब घर का दरवाजा खुड़खुड़ाया, उसकी सासू उठाए, रे बेटा आ जा, बेटा बैठ जा, रोटियां का टाइम था, तू लेट हो रहा, मैं देखूं एक आधी रोटी डरी है क्या है क्या नहीं है। गई बेचारी देखा, अरे 2 रोटी पाई। बोले भाई घनी भूख लाग रही हो तो रोटी खा लू ना, तो 2 रोटी बच रही है और दूध दाद पी लिया, बाकी तड़के खा लिया। तो उन्होंने भी सोचा कि बुढ़िया की तरह दुखी करी, ऐसे ही काम चला लेता हूँ। तो वह एक थाली लाई, थाली में 2 रोटी धरी है, उसने देने लगी। बोला 1 रोटी ना अपने 2 धर ले। बोला क्यों? बोला यार नान वाली रोटी है। फिर तूने कोई ये ले बेटा 1 रोटी तो खा ले। बोला ना 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 बस एक बहुत है। एक नान वाली रोटी, फिर नान वाली। बोला ना करूँ, मुझे नहीं देगी तू 1 रोटी? हाँ देंगी, समझ में ना आई? जब मैंने पहली बार तैयारी की, 2000 की बात है, सन 2000, सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज साउथ पटेल नगर, वहां पर हम पढ़ते थे। तो वहां पर पढ़ते थे, एक दिन इकोनॉमिक्स का टीचर आया नहीं, एक दिन गैप मार गया, उससे अगले दिन आया, मजाक किया सा था और हम भी मजाक किए थे। वहाँ गुरुजी कल कितने गए? अरे यार कल है ना, मैं अपने लड़के के लिए बहू देखने के लिए गया था। हाँ फिर जी, वो तो मैं थोड़ी देर का काम था, पूरा दिन क्यों खराब कर दिया? अरे मैं तो परसों गया था शाम को। हाँ फिर मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा होने वाला है। हाँ जी, सा क्यों होया? अरे मैं वहाँ गया, बहुत टेस्टी उन्होंने खाना बनाया, अब मैंने तो खाना मिठाई सब कुछ खाया, अब मुझे क्या पता था जब मेरा पेट भर जाएगा तब आके कहेंगे नहीं जी एक मेरे नाम की रोटी तो ले ही लो। तो उस लड़की की माँ ने आके बोला 1 रोटी मेरे नाम की ले लो, ले ली। तो फिर उसका पापा बोला 1 मेरे नाम की भी ले ही लो। फिर उसका भाई बोला 1 मेरे नाम की ले ही लो। फिर उसके भाई की जो उसकी भाभी थी उसने कह दिया, फिर उसने कह दिया, फिर वो लड़की बोली पापा जी मेरे नाम की भी एक खाई। बोला मैं 3 रोटी खाने वाला आदमी, पेट भर के पहले ही ज्यादा स्वादिष्ट था, 5 खा ली, 5 के बाद 7 उनके घर में आदमी थे, सब ने एक अपने नाम की खिला दी। हाँ जी इतनी तो निम जाए। बोला इतनी तो निम जाती, फिर बाद में जो उसकी जो वो थी ना भाई, जब जो बात जो फाइनल हो गई थी, बोले कोई बात नहीं, एक रिश्ता पक्का होने के नाम की भी खाई। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब वो मैंने खा तो लिया, मैं अपना घर कैसे पकड़ा मैं ही जानता हूँ। और कल फिर पूरा दिन मैंने 2 ही काम किए, आके बेड पे लेटता, फिर टॉयलेट भागता, फिर आके बेड पे, फिर टॉयलेट भागता, तो फिर मैं यहाँ कैसे आता? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब उस टाइम पर वो जो 50 और 55 के लपेटे का
टीचर था। अब वहाँ पर हम जैसे जो है, जैसे तुम अब जो बुजुर्ग बैठे, हम तुम्हारी तरह बुजुर्ग नहीं थे, जवान थे। हम लोग बैठे, बोला है पहलवान जी हंस रहा है, ये हंस रहा है ऐसे। भाई बोला इतनी रोटी तो हम चलते चलते खा ले। बोला जवान थे तब हम भी खा लेते थे, भाई बुजुर्ग हो गए अब तो कम ही खानी पड़ती। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ये रोटियां बची हुई खाना, एक नाना वाली रोटी खाना, तुम लोगों ने कभी बारे से खाई है? नहीं खाई। अभी आजकल तो स्टैंडिंग खाना है तो बेइज्जती है। अपने आप प्लेट लाइन में लग के खड़े हो गए, प्लेट उठाओ फिर लाइन में खड़े हो गए, चम्मच उठाओ फिर लाइन में खड़े हो गए, दाल डालो। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? पहले सही खाना होता था, वो दरी बिछाते थे, उस पर बिठाते थे, फिर पहले प्लेट ला के रखते, फिर नाना करते हुए 4 लड्डू रखते। नाना नाना लड्डू नहीं खाएंगे, नाना खाने पड़ेंगे थे, वो 4 खा ले, फिर जो कुछ और ला के रखेंगे, फिर और कुछ, फिर पेट भरने के बाद ना जी तो लेना ही पड़ेगा, ये तो खाना ही पड़ेगा। हाँ या ना? बोलो। आज भी जहाँ शाही भोज की कहानी है तो उस प्रकार से चलता है मामला, क्या नहीं? बहुत बढ़िया। तो दोबारा सवालों पर आते हैं। कितने व्यक्ति कितने दिन खाना खा गए? कितने दिन का बच गया? खाने का जिक्र बचे हुए का होता है या खाए हुए का? अगर 6 आदमियों ने खाना खा लिया, 10 आदमी है, 4 का बचा हुआ है, तो जाकर के बचे हुए को देखते हैं कि बचा हुआ खाना है कि नहीं है इस लायक, कि इनको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। कितने आदमी थे? कितने दिन का खाना? कितने दिन खा गए? कितने दिन का बचा? 200 आदमियों का 3 दिन का खाना बचा हुआ है, तब कितने आदमी गए? बच गए कितने आदमी? आदमी तो दिन ज्यादा के लिए। कितने दिन? आ रहा है समझ में? पक्की बात, वेरी गुड। तुमने बॉर्डर मूवी देखी थी? बॉर्डर मूवी में वो कहते हैं कि हम जो है सुबह का नाश्ता वहां करेंगे, दोपहर का लंच वहां करेंगे, डिनर वहां करेंगे। हाँ या ना? देखा था। लेकिन वो बेचारे पूरी रात तक उसको जो है उस पहले ही उस बॉर्डर को पार नहीं कर पाते। हाँ या ना? तो उस टाइम पर वो उनका मेजर जो था, पाकिस्तानी मेजर, वो कहता कि सूचना गलत थी, वरना 120 आदमियों की टुकड़ी इतने बड़े इस काफिले को रोक नहीं पाती। सुनी? नहीं सुनी? जैसे होता क्या है सेना के साथ, होता क्या है बॉर्डर पर, मान लिया 500 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? यहाँ कितने आदमी हैं? कितने दिन का खाना? अब जब खाना ना था ना तो बरसात हो गई, बर्फ गिर गई या कुछ और हो गया, खाना खत्म। हाँ या ना? तब उस केस में क्या करें? अगर खाना चलता तो 3 दिन में और खत्म हो जाता, और 3 दिन में आने की उम्मीद ही नहीं है, फिर क्या करें? फिर क्या करते हैं, वहां से जो ये सोल्जर होते हैं, फौजी होते हैं, इनको छुट्टी दे देते हैं। चलो तुम्हारी छुट्टी, 100 में से 140 आदमियों की छुट्टी, 1 हफ्ते की, 10 दिन की। वो लिस्टेड नहीं होती, अनलिस्टेड होती है। जब खाना खत्म है तो ये नहीं कहते खाना खत्म है तुम्हारी छुट्टी। छुट्टी तो बेचारे वहां से बने, फौजी को तो एक बार छुट्टी दिखनी चाहिए। क्यों? कितना जाने में लगेगा, कितना आने में, सीधे भाग लेंगे सीधे अपने घर। हाँ या ना? आदमी कितने होने चाहिए थे? मिले कितने? आ रहा है समझ में? बॉर्डर मूवी को दोबारा देखना और फिर इस सवाल को महसूस करना। तो वहां पर कम आदमियों की टुकड़ी थी, तो फिर वो जो खाना बनाने वाले हैं, जो बाकी लोग हैं, जो जूते साफ करने वाले लोग हैं, वे सब के सब बंदूक उठा करके खड़े हो जाते हैं कि जब देश की आन बान पर खड़ी है तो हम सिर्फ खाना नहीं बनाएंगे, हम गोली भी चलाएंगे। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? और उधर से वे पूरी ताकत लगा देते हैं कि किस प्रकार से हम इसको क्रॉस करके आगे जाए, लेकिन उनकी वो मंशा पूरी नहीं होती। वे इसी इंतजार में रहते हैं कि क्या होता, किस टाइम पर क्या नहीं होता है। आगे बढ़े। कितने आदमी थे? कितने दिन का खाना? कितने दिन खाया? बचा कितना? 200 आदमियों का वहां खाना खत्म हो रहा था, वे यहां शिफ्ट कर दिया। पहले कितने आदमी थे? कितने और आ गए? कितने हो गए? 300। सब समझ गए? फिर कम दिन ज्यादा दिन, कम के लिए आया क्या? 10 दिन में लपेट देंगे सारे मिलके। कोई डाउट है? ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे वो सैनिक था जो उसका जो वीडियो खूब वायरल हुआ था मोदी के खिलाफ भी, क्या था? तेजपाल, तेज बहादुर, वीडियो देखी थी वो, कि दाल नहीं देते हैं, पानी देते हैं। जैसे जब इस प्रकार का सीन हो जाता है ना, तो वहां पर जब उस टाइम पर जो ये सब चीजें होती हैं, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? नॉर्मल रूटीन में नहीं होता। नॉर्मल रूटीन में जैसे 2 बातें हैं। जैसे एक दौर था जिस टाइम पर खाना खत्म हो जाता था, तो उस टाइम पर लोग किफायती काम करते थे। जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद और इंदिरा गांधी के बनने से पहले लाल बहादुर शास्त्री जो टाइम था, वो अकाल का टाइम था भारत में। कौन सा काल टाइम था? गेहूं खत्म था, खाने का सामान था ही नहीं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने घर किचन पर ताला लगा दिया और सिर्फ पानी बाहर रखा कि पूरा दिन, पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे भी थे, घर था, पूरा परिवार था, 24 घंटे तक का व्रत रखवाया। 1 दिन का खाना बचा तो उसने कहा कि मेरा परिवार कर सकता तो पूरा देश क्यों नहीं कर सकता। उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट जो वो है, प्रधानमंत्री हाउस है, पीएमओ हाउस, जिसमें पीएम रहता है, उसमें भी उसने गेहूं बो दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा उसने तभी तो दिया था। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यही वो दौर था जिस टाइम पर देश ने अकाल देखा, देश की आज़ादी के बाद। हाँ या ना? उससे पहले जैसे होता था पर इस प्रकार से नहीं होता था। और अंग्रेजों के टाइम पर अकाल, अकाल का मतलब खाने को सामान खत्म।
उन्होंने इस प्रकार से ध्यान दिया ही नहीं कि अगर 1 साल नहीं उत्पादन हुआ तो फिर क्या करेंगे, 2 साल उत्पादन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। उसके बाद से अब जो मामला सही है, अब तो गोदामों में सड़ता रहता है अनाज, मतलब एक्सेसिव है, कम नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब वो जो है अनाज सड़ाने की वो अपनी कहानी, इनकी दूसरी बातें हैं वो तो, पर ये खाना कम और ज्यादा, जब देश उस दौर में था तब खाना खत्म होता था तो लोग किफायत से खाते थे। उसके बाद फिर मामला सही हो गया। हम लोग तो अच्छे जो है खुशकिस्मत लोग हैं, किसी को ये चिंता करनी नहीं, थोड़ी दिन बाद गेहूं खत्म हो गई तो क्या, हाँ या ना। हमारी पीढ़ी से पहले पहले खत्म होते थे। ये लास्ट की बात है, 1-2 बार हमने सुन रखा बस। जैसे हम सारे भाई बहन एक बार बुआ के घर चले गए तो वहां सब लोग पूछ रहे थे अनाज सब पड़ गया। तो मैंने घर आके पूछा कि ये पूछ रहे थे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा, इसका मतलब क्या है। तो फिर मेरे पापा ने एक्सप्लेन किया था पहले अनाज खत्म हो जाता था। एक बार हम मेरे मामा के घर गए हुए थे तो पता नहीं क्या मामला था, तो सभी लोग हम वहाँ पर थे, मेरी माँ भी पापा भी और हम 4 भाई बहन सारे के सारे। तो वहाँ 2-3 लोगों ने पूछा बोला था अनाज सब पड़ रहा है। मैंने कहा मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो मैं छोटा सा था, छोटे से को मुझे वो मेमोरीज में याद है वो बात, और मैंने डिस्कस किया था इसलिए मुझे याद है। फिर उसके बाद ये लाइन कहने को सुनने को अब कौन कहाँ सुनने को मिलता है ये बात, और वो होता भी नहीं। अनाज खत्म होता कहाँ, पहले पूरे देश में अनाज खत्म हो जाता था, विदेशों से मंगवाते थे अनाज। गेहूं होता नहीं था तो चावल, ये बाजरा और मक्का और ये सब चीजें खानी पड़ती थी। हमारे टाइम पर हमारे मन में इमेज ये थी कि बाजरा अगर कोई खा रहा है तो ये गरीबों का अनाज है, जवार अगर खा रहा है तो ये गरीबों का अनाज है। अब जवार खाना इतना बढ़िया, जवार खाएं तो जैसे उतना बढ़िया मिलता नहीं, पर जवार खाएं तो जो है आधे से ज्यादा बीमारियां खत्म रहती हैं। और कुछ लोग सतनाजा मिला करके, बाबा रामदेव ने तो कितना बड़ा बिजनेस खड़ा किया इसका, सारी चीजें मिक्स करके और डबल ट्रिपल 4 गुना रेट पे बेच देता टाकी। और सतनाजा में क्या है, थोड़े से गेहूं, थोड़ा सा बाजरा, थोड़ी सी जवार, जई, जौ, चना नहीं होता उसमें, चना अनाज नहीं होता ना, मक्का और रागी, ये 7 अनाज होते हैं, सतनाजा जिसको बोलते हैं। चलो भगवान तुम्हारा भला करे। तुम लोग यार बैलेंस डाइट पढ़ते हो, एक कार्बोहाइड्रेट्स गिविंग फूड होता है, एक प्रोटीन गिविंग, एक फैट्स गिविंग। ये जो तेलीय पदार्थ होते हैं ये फैट देते हैं, ये जो दाल वाले होते हैं ये प्रोटीन देते हैं। अनाज एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये डिफरेंस नहीं पढ़ा रखा। जो ये पढ़ाते हैं तो उसको तुम पढ़ते हो तब क्या करते हो, तुम उसको अपनी लाइफ से जोड़ा करो उन बातों को। जैसे गेहूं होता है वो एक बीजपत्री है, अब चना होता है, मटर होते हैं, इनको उगा के देखो द्विबीजपत्री, मूंग होती है द्विबीजपत्री। जो द्विबीजपत्री होते हैं वो या तो प्रोटीन देंगे और या तो फैट्स देंगे। अब तेल निकल रहा है, मूंगफली है, तेल निकल रहा है, सब समझ रहे हैं, वेरी गुड। पहली लाइन पढ़े तेज आवाज में। इससे पहले देखो सभी सवालों में था 200 आदमियों के लिए, 300 आदमियों के लिए, 400 आदमियों के लिए इतने दिन का खाना है। यहाँ पर आदमियों की संख्या नहीं थी, शुरुआत में आदमियों की संख्या तो चाहिए, माना आदमियों की संख्या x, उनके लिए कितने दिन का खाना था, कितने दिन खा गए, तो बचा कितने दिन का। ये बात किसको समझ में नहीं आई, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, हमें पता नहीं कितने हैं, हमने x मान लिया। उनका कितने दिन का खाना था, कितने दिन खाया, बचा कितने दिन। अब जिसको ये बात इस भाषा में नहीं आती तो फिर वो कैसे लिखेगा। 400 आदमी और आ गए तो अब कितने हो गए, कितने दिन में आया, बोलो नहीं आया, वेरी गुड। 32x, 24x जमा 24 गुणा 400, इसको इधर पकड़ लो, इधर आके घटेगा 8x बराबर 24 गुणा 400, 8 से काटते हैं 3, x बराबर 1200। कितने सैनिक, एक किले में 1200 सैनिकों के लिए 52 दिन का भोजन था। सवाल ये है 20 दिन बाद 400 और आ गए तो कितने दिन चलेगा, तो 24 दिन चलेगा। इस प्रकार से सवाल करना पड़ेगा। किसको नहीं आया, बात पक्की है, बिल्कुल पक्की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी पढ़ो। 3250 जवानों के लिए 750 ग्राम रोज दें तो कितने दिन का। अब ये कह रहा 1250 और आ जाए, पहले कितने थे 1250 और आ गए तो अब हर जवान को कितना दे, आ रहा समझ में। ये फर्क होता, पहले 750 ग्राम दे रहे थे, अब 625 ग्राम दे रहे हैं। कभी सीजन गर्म होता, कभी ठंडा होता, कभी डाइट ज्यादा देनी होती, कभी कम देनी होती, कभी हेल्दी बनाने होते, कभी कमजोर बनाने होते, कभी स्फूर्तिदायक बनाने होते। ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग का पार्ट होता है सैनिकों का। ये नहीं होता हमारी तरह रोज की रोज वैसा ही खाना खाना है, हाँ या ना। मैं आगे बढ़ूं क्या, वेरी गुड। तो यहाँ 60, अब ये पहले कितने ग्राम थे, ये ज्यादा देने लगे रोज, थोड़ा थोड़ा कम देंगे तो दिन ज्यादा या कम, ज्यादा के लिए। ये किसको नहीं आया, जवान दिन कम के लिए, इनको काट देंगे, 52 दिन उत्तर आएगा, कर दोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये दूसरे टाइप का सवाल आ गया, पाइप और टंकी का काम और समय के सवाल इसमें हो गए पूरे। इन सवालों को तुम करके देख सकते हो, इनके साथ किरण की किताब या किसी के पास कोई किताब है कहीं से भी तुम करके देख सकते हो, हाँ या ना, वेरी गुड। तुम ऐसे फिर से ऐसे होने लग गए, 2-3 दिन की छुट्टी मार करके आकर के अब ऐसे हो रहे हो तुम, ये गलत बात है। अब तो तुम्हारा 15 अगस्त भी चला गया, घर घर झंडा भी आ गया, तुम्हारा जन्माष्टमी और जो है रक्षाबंधन भी चला गया, 5-4 दिन की छुट्टी भी करी थी, अब तुम्हारा वैसे ही फिर से ऐसे मुंह हो गया, तो फिर चेहरे पर उत्साह नहीं ना, फिर बात नहीं बनेगी। सोमवार का दिन ऐसे हो रहे, शनिवार हो।
हैं? कल हमने एक सेमिनार किया था, कुछ लोग आए थे, कुछ अपना घर। ऐसी चीज हो तो बिना कहे सुने अटेंड करनी चाहिए तुम्हें। क्लास में 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट बोलते हैं, उसी को कहते हैं सर ज्यादा बातें करते हैं। फिर सारी बातें डिस्कस करना, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना। उसमें मैंने कितनी बार कह लिया कि वो कफन और वे कहानियां पढ़ी नहीं रखी थी। कल सेमिनार में बात हो रही थी, तब क्या था, 1-2 दिन में तुम्हारी वो कफन वाली किताब चेक करता हूं मैं, उसको लेकर के और उसको पढ़ो, जिसके अंदर पूछ की रात है, सदगति है। मैंने एक दिन यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद भी पढ़ने का तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं जागा, फिर कहेंगे हमारी कैपेसिटी बढ़ी ही नहीं पढ़ने की। अब जो काम कहा जा रहा है वो तुम करते क्यों नहीं हो? फिर चेहरे पर ऐसी स्मेल रहेगी, ऐसा मुंह बनाए रखोगे। कल की बात में इस बात के ऊपर भी खूब सारा बोला था मैंने कि जो 24 घंटे ऐसे दुखी रहते हैं क्यों। कल एक ने कहा था पेपर भी इतना होते जी, हम बेरोजगारी से त्रस्त हैं, ऐसे थे। मैंने बोला था इन बातों के ऊपर, तुम्हारे घर जाके थोड़ी बता के आऊंगा।